सख्ती नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम मेरे अलावा मेरे गैरों को गालियां न बका करो। जब तुम गैरों को गालियां बकोगे तो वो पलट कर मुझे गाली देंगे। तो इसलिए इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है, इस्लाम ने जो हमें सोच दी है, इस्लाम ने जो हमें फिक्र दी है, इस्लाम ने जो हमें नजरिया दिया है, इस्लाम ने जो हमें सिद्धांत दिया है, वो यही दिया है कि तुम्हारा काम है इस्लाम पर चलना और अपने गैरों को कोई अजियत न पहुंचाओ, किसी तरह का दर्द न पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते से पत्थर हटा देना, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से पत्थर हटा देना ईमान का 60वां हिस्सा है। तो रास्ते से ठोकर हटा देना, पानी का कम गिराना, लोगों के दिलों को दर्द न पहुंचाना, किसी को अजियत न देना, किसी का हक न मारना, ये रूल, ये कानून, ये दस्तूर अगर कोई मजहब, कोई दीन देता है, कोई धर्म देता है तो वो इस्लाम है। इस्लाम सलामत से बना, सलामती से बना है। इस्लाम हमेशा एक दूसरे के दर्द का ख्याल रखता है। अरे जानवरों को कैसे पालना है, अगर कोई पैगाम और कोई तरीका देता है तो वो इस्लाम है। और बूढ़े बुजुर्गों का कैसे एहतराम करना है, कोई दर्स देता है तो वो इस्लाम है। कोई छोटे से छोटे मखलूक, कमजोर से कमजोर मखलूक के दर्द और दुख का कैसे दरमा बनना है, अगर कोई मैसेज देता है तो वो इस्लाम है। अपनी मस्जिद के आलिम का कैसे ख्याल रखना है, ये पैगाम इस्लाम देता है। अपनी माँ बाप का ख्याल कैसे रखना है, ये इस्लाम पैगाम देता है कि कैसे ख्याल रखना है। अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, ये तरीक़ाकार इस्लाम देता है। अपने घर के हर फर्द का कैसे ख्याल रखना है, ये तरीका इस्लाम बताता है। मार्केट में, बाजार में जाओ तो कैसे अपने कस्टमर के साथ पेश आना है, कैसे नाप तोल करना है, अमानतदारी से, इंसाफ से, अदल से, ये तरीका, ये दस्तूर, ये आइन इस्लाम देता है। अपने हाकिमे वक्त की बात कैसे माननी है, ये तरीका इस्लाम देता है। अपने मुल्क को कैसे अमन का, शांति का गहवारा बनाना है, ये तरीका इस्लाम देता है। औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये इस्लाम तरीका देता है। गांव में अपनी जात से, अपने हाथ से, अपनी जुबान से, अपनी नजरों से, अपने पांव से, अपने इख्तिदार से कैसे हर एक का ख्याल रखना है, ये तरीका इस्लाम देता है। जमीन से आसमान तक अगर कोई दरख्त फलदार है जो पूरी कायनात में बिखरा हुआ है तो वो दरख्त कोई और नहीं, वो शजरा कोई और नहीं, वो दरख्त इस्लाम का दरख्त है। आज आप हमसे इस्लाम सुने, आज आप हमसे इस्लाम सुने। गौसे आजम किस पर थे? इस्लाम पर। गरीब नवाज किस पर थे? इस्लाम पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन किस पर थे? इस्लाम पर। बाबा फरीद किस पर थे? इस्लाम पर। महबूबे इलाही किस पर थे? इस्लाम पर। सिराजुद्दीन औलिया किस पर थे? इस्लाम पर। अलाउल हक किस पर थे? इस्लाम पर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किस पर थे? इस्लाम पर। हिसामुल हक मानिकपुरी किस पर थे? इस्लाम पर। अबुल गौस करम दीवान किस पर थे? इस्लाम पर। आले रसूल मारहरवी किस पर थे? इस्लाम पर। इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी किस पर थे? इस्लाम पर। ये सब इस्लाम के पैरोकार है। ये सब ने अपने सरों को अगर किसी के सामने झुकाया है तो वो इस्लाम है। तो इस्लाम हमें ये कहता है, ये दर्श देता है कि पूरी कायनात में जन्नत कोई भी धर्म नहीं दिलवा सकता, अल्लाह की रजा और मोहब्बत कोई भी नहीं अता करवा सकता। जन्नत में वही धर्म ले जाएगा जिसे इस्लाम कहा जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़ीबैहि फलन यदुर्रल्लाह शय्या व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद तो सिर्फ रसूल है।
सुनाई दे रही है बात हमारी? अगर दे रही है तो बस सर ही हिला दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि हम जिससे बात कर रहे हैं उनका कान शरीफ सलामत है ना। इस्लाम सुन सुनकर बहुत सारों का कान बंद हो जाता है। तो और कुछ इस्लाम के ठेकेदार जबरदस्ती जाकर उल्टी पलटी बातें करते हैं। पहले इस्लाम जानो, फिर इस्लाम के बारे में बोलो। जानते हो नहीं, बोलने बैठ गए। कहा आप भी न्यूज सुनते रहते हैं, आपको मोबाइल हाथ में है, न्यूज न चाहते हुए भी सुनना पड़ता है ना। तो अब लोग जब जलील किए जाते हैं बदतमीजों के जरिए तो लानत भेजते हैं, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर अल्लाह की लानत। हम कहते हैं उस पर लानत बाद में, तुम पर लानत पहले। तुमने अपने दीन को, अपने धर्म को 5000 में बेचकर वहां जाकर मुसलमानों को रुसवा कर रहे हो। अरे लानती वो नहीं, ज्यादा मुस्तहिक तुम हो। अल्लाह अपनों की पकड़ पहले करता है। अल्लाह अपनों की पकड़, मोहम्मद तो रसूल है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। इससे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर गए, इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर गए। तुम क्या समझते हो सिर्फ इन्हीं को वफात आनी है, या यही शहीद होंगे? और शहीद हो गए या वफात पा गए या विसाल फरमा गए तो तुम क्या उल्टे पांव इस्लाम से फिर जाओगे? इस्लाम से फिर जाओगे। और जो इस्लाम से फिर जाए तो सुनो, फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये फरमा रहा है कि जो इस्लाम से फिर जाए या इस्लाम से मुंह फेर ले, रूगर्दानी कर ले, मोहम्मद क्या इनसे पहले जितने रसूल आए वो भी दुनिया से रहलत किए, उनको भी शहीद, बाज़ रसूलों को शहीद किया गया, कत्ल किया गया। लेकिन देखो बात इतनी सी है, आदम की उम्मत के जो पैरोकार थे, नूह की उम्मत के जो पैरोकार थे, ईसा इब्ने मरियम की उम्मत में जो पैरोकार थे, जो मूसा की उम्मत में थे, जो इब्राहिम की उम्मत में थे, जो इस्माइल की उम्मत में थे, कितने फिरे और कितने रास्ते पर हैं ये वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन मोहम्मद ऐसा रसूल है कि इनको जो मैंने सहाबा दिया है, इनको मैंने जो अहले बैत दिया है, वो कोई ऐसे वैसे नहीं, इनको इनके अंदर ऐसी रोशनी डाल दी है कि जहां जहां ये जाएंगे मोहम्मद के किरदार को, दीन इस्लाम को ये आम करते हुए चले जाएंगे। अबू बकर आएंगे, फारूक आजम आएंगे, उस्मान गनी आएंगे, मौला अली आएंगे, इमाम हुसैन आएंगे, इमाम हसन आएंगे, हजरत अहले बैत अतहार आएंगे। जहां जाएंगे वो नबी का दिया हुआ दीन, नबी का दिया हुआ इस्लाम लोगों के दिलों में उतारते चले जाएंगे। और जबरन नहीं, जुल्मन नहीं, जबरदस्ती नहीं, जोर से नहीं, बल्कि प्यार से लोगों के सीनों में इस्लाम को उतारते चले जाएंगे। आज जो हिंदुस्तान में इस्लाम नजर आ रहा है वो जबर और तशद्दुद से नहीं, मोहब्बत और उल्फत से नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल्टे पांव फिर जाओगे तो कुछ अल्लाह का बिगाड़ नहीं पाओगे। फलयदुर्रल्लाह शैया, कुछ भी अल्लाह का नुकसान नहीं कर पाओगे। जाओ मुंह फेर लो, जरा कनेक्शन देखें। मुंह फेरोगे मुस्तफा से, मुंह फेर रहे हैं रसूल से, और अल्लाह कह रहा है मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। परवरदिगार ये लोग तो रसूल से फिर रहे हैं, तू क्यों नाराज हो रहा है? तो उसने कहा रसूल न मुझसे कभी जुदा हुआ था, न कभी जुदा हो सकता है। जितने आए बीच में उनको मैंने खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। जो मुस्तफा को जरर पहुंचाएगा वो मुझे जरर पहुंचाएगा, जो मुस्तफा से नाफरमानी करेगा वो मेरी नाफरमानी करेगा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं, मुस्तफा को तो मैंने तोहफतन अता कर दिया है। अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्री व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू व मा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम व इन यतवल्लव युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा फ़िद दुनिया वल आखिरह व मा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। कुरान सुन के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है वो कुछ लोग हैं मुनाफिक और वो कसमें खाते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं, और फिर वो कलमे हक का कुफ्र से इनकार कर देते हैं, कलमे कुफ्र बोलते हैं, और जब कुफ्र बोलते हैं तो इस्लाम लाने के बाद वो फिर से इस्लाम से निकल गए और बहुत सारे काम का उन्होंने कसद किया लेकिन वो कर न सके। एक दफा हजरत हुज़ैफा और हजरत अम्मार, हजरत हुज़ैफा वो ऊंट की लगाम पकड़े हुए हैं और हजरत अम्मार पीछे पीछे हैं, हुजूर ऊंट पे सवार हैं, जा रहे हैं। एक खाड़ी आई, एक वीरान जगह आई और नीचे सिर्फ गढ़ा है, नीचे काफी गहराई है, ऊपर ऊंट जा रहा है, आगे हुज़ैफा सहाबी रसूल, पीछे हजरत अम्मार सहाबी रसूल और हुजूर हैं ऊंट पर सवार है। अचानक 12 अफराद यानी 12 लोग सामने आ गए और आने के बाद उन्होंने चाहा कि नबी पर हमला करें। नबी ने कलमे इताब के साथ यानी जोरदार करख आवाज में ऐसी आवाज कि वो सुनकर कांप गए। नबी ने चीख मारी, सारे के सारे लोग डर के मारे भाग गए। फिर जब भाग गए तो दोनों सहाबा परेशान हो गए कि या रसूल अल्लाह ये लोग कौन थे जो नकाब पोश थे, चेहरे को छिपा रखा था। हुजूर ने फरमाया ये 12 के 12 चुने हुए मुनाफिक थे। हाज़िहिल मुनाफिकून, ये सब के सब मुनाफिक थे। इला यौमिल क़ियामा, ये कभी ईमान नहीं लाएंगे, हमेशा हमेशा ये मुनाफिक ही रहेंगे। लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं, छिपी हुई बातों का पता नहीं। मेरा नबी कह रहा है ये कभी मुसलमान नहीं होंगे, ये कभी क़यामत आ जाएगी लेकिन मोमिन नहीं होंगे। नबी नकाबपोश वो लोग हैं, पर्दे में हैं लेकिन बता रहे हैं नबी ये मुनाफिक है। निफाक दिल में होता है और दिल सीने के अंदर होता है, सीने के अंदर निकाब के अंदर चेहरा भी मेरा नबी पहचाने, निफाक भी पहचाने, दिल को भी देखे। तो बताओ ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? हुजूर से वो दोनों सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर इन्हें कत्ल करवा दिया जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए। कहा रहने दो, फिर कुफार और मुशरिकीन मजाक उड़ाएंगे कि जब ये पावर में आ गए, फतह मक्का के बाद जब ये इख्तिदार में आ गए तो चुन चुन कर लोगों को मरवा रहे हैं। छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। जरा गौर करें, अंदाजा लगाएं, जब ऊंचे मनसब पर बैठा जाए तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती, कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। आप भी किसी घर के मालिक हैं, आपको भी मस्जिद का सदर बना दिया जाए, आपको भी मस्जिद का सेक्रेटरी बना दिया जाए और आप नमाज ना पढ़ें, जुमा मस्जिद में जाएं हिसाब लेने और चट्टी बाजारों में चौराहों पर बैठ बैठ कर चाय पिए, बीड़ी और सिगरेट पिए, पान खाएं और झूठ बोले, तो आपको ये मनसब सूट नहीं करता, ये मनसब जेब नहीं देता। जब मनसब ऊंचा मिले तो किरदार भी ऊंचा होना चाहिए, किरदार भी ऊंचा होना चाहिए। यही वजह है जब मेरे नबी को इमाम बनाया, आदम का इमाम, नूह का इमाम, इब्राहिम का इमाम, इस्माइल का इमाम, मूसा का इमाम, ईसा का इमाम, जकरिया का इमाम, यहया का इमाम, दाऊद का इमाम, सुलेमान का इमाम, शुएब का इमाम, सालेह का इमाम, हूद का इमाम, जब इन सब का इमाम हमारे नबी को बनाया तो कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी तेरा मनसब जब सबसे अजीम है तो तेरा अखलाक भी सबसे अजीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सैयद आरिफ मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली।
अल्लाह कहता है ये कितने बड़े नाशुक्रे हैं, ये कितने बड़े गद्दार हैं, आज मेरे महबूब को खाड़ी में ढकेलने चले आए। ये मुनाफिक इतने बड़े नाफरमान। अरे इनका हाल तो ऐसा था कि ये भूख के मारे तड़पते थे, इनको पानी नहीं मिलता था, इनके जानवर मरते थे, इनकी जमीन बंजर थी। लेकिन मेरे नबी की जब यहाँ आमद हुई, जब इनका आना हुआ, मैंने अपने महबूब, मैं और मेरा महबूब मिन फज़लिही, अपने फज़ल से हमने इन्हें दौलतमंद बना दिया, हमने इन्हें मालदार बना दिया, हमने इन्हें मालो मलाल की फरावानी दे दी, हमने इन्हें सलाह व फलाह से बहरेयाब कर दिया, हमने इन्हें हराम व हलाल की तमीज दे दी, हमने इन्हें रिश्तों की कदर बता दी, हमने इन्हें पूरी कायनात में बुलंद बाला कर दिया। आज ये मेरे महबूब को मारने चले आए, हम दोनों ने मिलकर इन्हें गनी कर दिया। लोग कहते हैं मुस्तफा कुछ दे नहीं सकते, मत मांगो उनसे। अरे कुरान की माने या तुम्हारी माने, कुरान की माने या तुम्हारी माने, हम तो कुरान की मानेंगे, किसी और की नहीं। कहा वमा नक़मू इल्ला अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह ने और उसके रसूल ने गनी कर दिया बिन फज़लिही, अपने फज़ल से। अरे मिन फज़लिही, मिन फज़लिही, जात दो है, जात दो। जब ही आए ना फजल के साथ ही, तो उससे मुराद एक जात होती है। और यहाँ पर अल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है। कितनी जात? दो है ना। तो कहा अपने फजल से, तो फिर ये होना चाहिए था मिन फज़लिहिमा, हिमा यानी दो जात ने मिलकर, दो जात ने मिलकर उनको दौलतमंद बना दिया। कहा नहीं, एक वाहिद की जमीर, एक वाहिद की जमीर इस्तेमाल करके जात दो, जमीर एक की होनी चाहिए थी, दो की, क्योंकि जात भी दो तो जमीर भी दो वाली, तस्निया वाली होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने अपने कलाम में मिन फज़लिही वाहिद जमीर इस्तेमाल करके जात दो इस्तेमाल, अल्लाह रसूल दोनों मिन फज़लिही, अपने फजल से बताया ये कि देखो मिन फज़लिही वाहिद की जमीर इसलिए है ताकि सारे कुरान के कारियों, कुरान की तिलावत करने वालों, सारे दाढ़ी वालों, सारे टोपी वालों, सारे मुसलमानों को ये पता चल जाए कि न अल्लाह रसूल से बता है, न रसूल अल्लाह से अलग है। दोनों की मोहब्बत देखो। जब फजल की बात आए, फजल की, तो जो अल्लाह दे, रसूल दे, दोनों का फजल एक होता है। और कहा इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह पहले रसूल बाद में दुनिया को पैगाम दे दिया कि जिस पर रसूल की नजरे रहमत ना हो मैं भी उसे नहीं देता, और जिस पर रसूल की नजर हो मैं भी उसे अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाए। अगर ये लोग तौबा कर लें तो खैर ही खैर है। और वो लोग तो फिर गए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई है। और सुनो, क़यामत में जब ये आएंगे, क़यामत में जब आएंगे तो इनका न कोई वली होगा, न कोई मददगार होगा। किनका? मुनाफिकों का। मुनाफिकों के लिए क़यामत में कोई मददगार नहीं। अब इसका उल्टा बोले, मोमिनों के लिए क़यामत में मददगार मौजूद है ना? यही तो है ना दस्तूर। यहाँ कहा जाए जैसे अंग्रेजों ने बोर्ड लगा दिया था कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग इस ग्राउंड में ना आए, तो क्या पता चला कि जो भारत के अलावा है वो आ सकते हैं। यही तो पता चला। अब अल्लाह कह रहा है आखिरत में, क़यामत में इन मुनाफिकों का ना कोई मददगार होगा, ना कोई वली होगा। वमा लहुम फिल अर्द
इनके लिए न जमीन में न आसमान में कोई मददगार होगा न कोई वली होगा। और जितने ईमान वाले हैं वो खुश हो जाए, हमारे लिए तो हमारे नबी मददगार, हमारा अली मददगार, हमारा हुसैन मददगार, हमारा गौस मददगार, हमारा ख्वाजा मददगार, इतने सारे मददगारों से और वलियों से हमारा रिश्ता है, तो हम काम भी वैसा ही करें जो हमें सूट करता हो, जो हमें ज़ेब देता हो। ये क्या बात हुई कि इन सारों ने मिलकर मस्जिद के लिए कुर्बानी दी और मस्जिद में बुलाया जाए तो हम ना जाएं और कहें हमारा रिश्ता इन वलियों से है, लेकिन मस्जिद से हमारा रिश्ता नहीं, नमाजों से नहीं, तिलावत से नहीं, नबी की शरीयत से नहीं, नबी के कानून से नहीं। बस कैसा रिश्ता, तो अपना रिश्ता ओरिजिनल बनाओ, डुप्लीकेट नहीं। यहाँ भी अमली तौर पर, ईमानी तौर पर, दोनों एतबार से अल्लाह ने जो हमें ईमान अता किया है और हमारे लिए मददगार और वलियों का एहतमाम किया है, वलियों से करीब होकर अमलन, ईमानन, कौलन, फ़िलन, हर एतबार से वलियों से करीब होकर दुनिया वालों को बताओ। अब मेरा मजाक मत उड़ाना कि हम लोग सिर्फ दावत वाले हैं, हम लोग सिर्फ पिंडाल वाले हैं, हम लोग सिर्फ नारे वाले हैं। दुनिया वालों को बताओ कि हम गौसे आज़म के किरदार वाले हैं। हज़रात मोहतरम, जरूरत इसी बात की है कि हम मुकम्मल तौर से फमन युरिदुल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजन कअन्नमा यसअदु फिस समाई कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिजसा अलल लज़ीना ला युमिनून। कितने लोग कुरान पढ़े हैं, कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है? हमें लगता है कम ही लोग हैं, इसीलिए चुप हैं। हाथ उठाएं जरा जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। अच्छा, इतने लोगों ने पढ़ा है, माशाअल्लाह। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको चाहिए कि रोजाना सुबह सुबह कुछ न कुछ जरूर पढ़ें ताकि अपना रिश्ता बना रहे। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो कोशिश करें। आज के दौर में तो इल्म बिल्कुल फैल चुका है, जहां चाहे पढ़ें, लेकिन कुरान पढ़ना जरूर सीखें, अपना दीन जाने, इल्म हासिल करें। रोज जो हमारे सामने मसाइल आते हैं, रोज उन मसाइल को जरूर सीख लें। मैं नहीं कहता कि आप सीधे मुफ्ती बन जाएं, अल्लामा बन जाएं, लेकिन इतने बन जाएं कि अपना मसला खुद हल कर सके। वजू का मसला, नमाज का मसला, जनाजे का मसला, गुस्ल का मसला, ये सब आना जरूरी है। और गिने चुने 4-5 हैं, अगर आप सीखना शुरू करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप जानते होंगे अपने दीन को, फिर किसी से बात होगी तो कुछ न कुछ उस तक आप पहुंचा सकते हैं। वरना हाल क्या है? हाल ये है अल यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तखशौहुम वखशौनी अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इज़्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्म फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह कह रहा है आज कुछ लोग हैं जो तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। दीन उनके सामने चल के नहीं आया कि हम साहब दीन हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे अमल, हमारी जुबान, हमारे किरदार, हमारी सुबह शाम जो सरासर इस्लाम के खिलाफ है, हमने अपने अमल के जरिए उन्हें मायूस कर दिया। आज कुफ्फार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए और अल्लाह कह रहा है तुम उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो, क्योंकि तुम खुद किरदार और बदअमल हो गए। जुबान खोलते हो तो झूठ, नजर उठाते हो तो बेहयाई, हाथ बढ़ाते हो तो खयानत, कदम को आगे बढ़ाते हो तो जुल्म की तरफ, सिर्फ टोटल इस्लाम के खिलाफ। जब तुम्हारे किरदार और तुम्हारे तौर तरीके को उन लोगों ने पहले देखा था
तो तुमसे कहते थे वो आ रहा है, हम भाइयों में झगड़ा हो रहा है, वो आ रहा है, वो फैसला करेगा। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में इस्लाम है। जब अल्लाह इरादा करता है, अल्लाह चाहता है कि उसको सीधा रास्ता दे, अल्लाह चाहता है कि उसको सीधा रास्ता दे, तो वो क्या करता है? इस्लाम के लिए सीना खोल देता है, यशरह खोल देता है, सदरहू उसका सीना, लिल इस्लाम इस्लाम के लिए। जिस सीने में इस्लाम आ जाए तो उसके सामने लोग आते हैं, कहते हैं जरा पानी दम कर दें, जरा फैसला कर दें, जरा दुआ कर दें, जरा मेरे सर पर हाथ रख दें। एक बार अपना सीना उसकी बारगाह में पेश करो इस्लाम के लिए। जब पेश करोगे तो तुम्हारे सीने में वो इस्लाम डाल देगा। और क्या है? अल्लाह की मशीयत और मर्जी। ये देखिए, जब वो कोई बंदा रास्ते से भटकता है, दलालत की तरफ जाता है, तो उसके सीने में तंगी पैदा कर देता है। तंगी कि वो राह खुदा में कुछ खर्च नहीं कर सकता, वो सच नहीं बोल सकता, उसकी नींद उड़ जाती है, सही रास्ता उसे नजर नहीं आता, उसका सीना तंग हो जाता। कैसे? अल्लाह मिसाल दे रहा है, कअन्नमा फिस्सादी। कुरान ने कहा कि वो आसमान में जैसे जा रहा हो, जब वो आसमान की तरफ जाएगा उसके जिस्म की कैफियत बदल जाएगी, बिल्कुल तंग हो जाता। आज तक कोई आसमान में गया? लेकिन कुरान कह रहा है कि जैसे वो आसमान में जा रहा हो, आसमान की तरफ लोग चांद में गए, आसमान की तरफ लोग उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान ने 1500 साल पहले बयान कर दिया है, कहा ये तंगी की तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे जाते हैं, मर जाते हैं, वो जिंदा आ ही नहीं पाते। कुछ आते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती, बरसों वो हॉस्पिटल में रहते हैं, इतनी तंगी उनके दिल में आ जाती। तो अल्लाह ने जो मिसाल दिया है ना, लोग कहते हैं कुरान में साइंस नहीं है। ये साइंस नहीं तो और क्या? ये साइंस नहीं तो और क्या है? फिर अल्लाह फरमा रहा है कि इसी तरह उन लोगों पर अल्लाह नापाकी डाल देता है, नापाकी मुसल्लत कर देता है। उनकी सोच में नापाकी, उनकी जुबान में नापाकी, उनके दिल में नापाकी, उनके वजूद में नापाकी। तो फिर कैसे समझ में आएगा कि कुरान पाक है? फिर कैसे समझ में आएगा कि मस्जिद पाक है? फिर कैसे समझ में आएगा ये दीन पाक है? तो इन पाकों को समझने के लिए दिमाग का पाक होना जरूरी, दिल का पाक होना जरूरी। अल्लाह ने कह दिया कि वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके ऊपर अल्लाह नापाकी को मुसल्लत कर देता है। हुसैन को, गौस को, गरीब नवाज को सब समझ नहीं पाएंगे, समझेगा वही जिसका दिलो दिमाग पाक होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफमन शरहल्लाहु सदरहु, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा कि जिसके दिल में अल्लाह इस्लाम उतार देता है तो इस्लाम के नूर से उसके सीने को आरास्ता कर देता है, सजा देता है। और कहा फवैलुल लिलकासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाहि ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद में, वैल है, हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए कि जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए हैं। अल्लाह के जिक्र से जिनके दिलों में सख्ती, अल्लाह का जिक्र उनको पसंद नहीं आता, तो दिलों को अल्लाह ने सख्त कर दिया। अभी भी क्या है ना, सख्ती दो तरह की है। एक सख्ती वो जो काफिरों मुशरिकों के दिलों में है, एक सख्ती वो कि अल्लाह का जिक्र करो तो लोगों को नींद आती है, लोगों को सुस्ती आती है। वजह क्या है? क्योंकि उनका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली है, उसमें सख्ती आ गई। और जब दिल में सख्ती आ जाए तो जिक्र असर नहीं करता। दिल में सख्ती आ जाए
जिक्र असर नहीं करता, जमीन में सख्ती आ जाए दाना असर नहीं करता, कि उसमें हरियाली हो, उसमें खेती हो, नहीं, जमीन बंजर है ना, चाहे जितना दाना छिड़के आप उसमें खेती नहीं हो सकती, जमीन बंजर है। तो अपने दिल की जमीन को बंजर ना होने दे, बंजर ना होने दे। कैसे? ऐसे कि अपने दिल में बार बार अल्लाह की याद करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब दिल की जमीन कभी बंजर नहीं हो सकती, और जिसका दिल बंजर हो जाता है वो दूर गुमराही में, दलालत में पड़ा रहता है। वो महफिल में बैठकर भी सोता है, महफिल में बैठकर भी सोता है, और जो सोता है वही तो खोता है, और जो जागता है वही तो पाता है। जो बड़े बुजुर्गों ने घरों में कहा ना, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, वो यूं ही नहीं कहा। जिसके दिल में अल्लाह का जिक्र आया वही तो कुर्बे इलाही में पहुंच गया। ये इस्लाम है। इस्लाम की लियाकत को, इस्लाम की बातों को हमें समझने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है। हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने फरमाया, जोर से कहें एक बार या रसूल अल्लाह। अब ये मेरी आखिरी बात है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और सोना भी है। नमाज के तो सारे लोग पाबंदी ही होंगे माशाअल्लाह, इशा की नमाज पढ़ ही चुके होंगे। सबसे हमारी यही उम्मीद है कि सब इशा की नमाज जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के भी सोए। हम तो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बुरा तो सोच नहीं सकते। तो हमारी सोच के हिसाब से आप काम करें। हमने सोच लिया है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब इशा पढ़ के सोएंगे। जो टोपी लगाए हुए हैं, जो नहीं लगाए हुए हैं, सभी लोग इशा पढ़ के सोए। और जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता वो अपने घर वालों को गोया की कत्ल करके सोता है। इतनी बड़ी सजा, और जो कयामत में सजा मिलेगी वो अलग। तो अपने आप को गौसे आज़म के नक्शे कदम पर ले आए, इस्लाम के फॉलोवर बने, इस्लाम की पैरवी और इस्लाम की इताअत और इस्लाम की फरमाबरदारी सिर्फ मोबाइल पर ना करें, बल्कि अपने अमली जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्लाम को लेकर आए, है ना। तो मैं आखिरी बात अर्ज करूं कि कुरान मजीद ने कहा, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुरुका फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। वो किसी को जब तुम पुकारोगे तो वो कोई फायदा नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। और कुरान ने तो कह दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी और कहा, फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनल ज़ालिमीन। जो ऐसा करेगा वो जालिमों में से हो जाएगा। अल्लाह के अलावा किसी को गैर को मत पुकारो। कुल अगैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्द वहुव युतइमु वला युतअम कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा किसी को वली मत बनाओ। अल्लाह जो जमीन और आसमान का खालिक है, वही लोगों को खिलाता है, उसको कोई नहीं खिलाता। महबूब आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया कि सबसे पहले इस्लाम मैं कबूल करूं। तो सबसे पहले मुसलमान हमारे नबी, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हमारे नबी। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्य फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस सालिहीन। हजरत यूसुफ कहते हैं, परवरदिगार ने बादशाहत दी, इल्म दिया और ख्वाब की ताबीर बताने की सलाहियत, मोजज़ा दिया, सब कुछ दिया। तू ही दुनिया और आखिरत में वली है, तू ही दुनिया और आखिरत में वली है। मुझे मुसलमान उठाना,
मुझे मुसलमान उठाना और नेकों से मुझे मिला देना। तो हजरत यूसुफ कहे मुझे मुसलमान उठाना, और नबी मेरा फरमाए कुरान में मौजूद कि सबसे पहले मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इस्लाम कबूल करूं। और हजरत यूसुफ कहे मुझे मुसलमान उठाना, और मेरा नबी कहे सबसे पहले मुझे हुक्म दिया गया मैं इस्लाम कबूल करूं। पता चल गया कि जब लोग मुसलमान थे तो मेरा नबी बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुका था। और दुनिया वालों को बता दो कि इस्लाम मेरे नबी के साथ आया नहीं है, बल्कि इस्लाम तो हजरत आदम के साथ आया है। मेरे नबी के साथ इस्लाम नहीं आया, बल्कि इस्लाम मुकम्मल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम मुकम्मल हुआ हमारे नबी पर, और आया कब है? आदम के साथ। आदम के साथ कुरान से हमने आपके सामने आयतों को रखा है। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है मत पुकारो अल्लाह के अलावा किसी को। तो हम तो वही कहते हैं कि लाओ अल्लाह के अलावा की लिस्ट, अल्लाह के अलावा की लिस्ट लाओ। हम उनको नहीं पुकारेंगे और कभी पुकारा भी नहीं जो अल्लाह के अलावा हो, लेकिन जो अल्लाह के अपने हो, जो अल्लाह के अपने हो, नमरूद अल्लाह के अलावा दुश्मन फिरौन। हम कभी नहीं कहते या फिरौन, हम कभी नहीं कहते या नमरूद, हम कभी नहीं कहते या शद्दाद, हम कभी नहीं कहते या हामान, हम कभी नहीं कहते या कारून, हम कभी नहीं कहते या अबा जहल, हम कभी नहीं कहते या अबा लहब, हम कभी नहीं कहते या यजीद। हम इन गैरों को कभी न पुकारे न कभी पुकारेंगे। हम तो उसके अपनों को पुकारते हैं, हम तो उसके अपनों को पुकारते हैं। या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, या मौला अली मुश्किल कुशाई कीजिए, या हुसैन मदद कीजिए, या गौसे आजम मदद कीजिए, या गरीब नवाज मदद कीजिए। ये सब अल्लाह के अलावा नहीं, बल्कि अल्लाह के अपने हैं। अल्लाह के अपने हैं, अपनों के लिए नहीं मना किया, गैरों के लिए मना किया। गैरों को गैर रहने दो, अपनों को अपना बना लो, ताकि दुनिया को पता चल सके कि अपनों में कितनी ताकत है। एक बार गैर को निकाल कर फेंको, एक बार दिल से गैर को निकाल कर फेंको। ये गैर क्या? ये दुनियावी हशमत, ये दुनियावी चाहत, ये हिर्सो हवस, ये पैसों की तलब, ये मकान, बुलंद मकान, ये गाड़ी, ये दुनियावी तलब, ये नफ्स की ख्वाहिश, ये दुनियावी तलब, ये नफ्स की ख्वाहिश, ये जुस्तजू, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये हिर्सो हवस, ये दुश्मनी, ये इनाद, ये बुग़्ज़, ये जलन, ये नापसंदीदगी दीन के अलावा इन सब चीजों को दिल से निकाल कर फेंको। नमरूद, शद्दाद, हामान, फिरौन, अबू जहल, अबू लहब और यजीद को निकाल कर फेंको। तागूती फिक्र, इब्लीसी नजरिए को दिल से निकाल कर फेंको, और इन सबको अपनी दुआ में या रसूल अल्लाह, या अली मौला अली, या हुसैन, या गौसो ख्वाजा को अपनी दुआ में वसीला बनाओ। कोई तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। एक बार अपनों को अपना, गैरों को गैर कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद आरिफ मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अपनों को अपना बनाया कहां? अपनी मनमानी की और कहा हम गौसो ख्वाजा वाले हैं। अपनी मनमानी दूर करो। बस एक बार टाइम पास के लिए या गौस कह देने से नहीं होता। या गौस कहा है तो उन तकाज़ों पे चलो, या गौस कहा है तो उनके फरमुदात पर चलो, या गौस कहा है तो उनके इरशादात पर चलो, या गौस कहा है तो उनके किरदार को अपनाओ, या गौस कहा है तो कुरान और हदीस के उसूल पर चलो, या गौस कहा है तो अल्लाह रसूल के फरमान पर चलो, या गौस कहा है तो दीन इस्लाम को ही अपना दीन समझो, या गौस कहा है तो कुरान मजीद के कलाम को, आयतों को तस्लीम कहो, या
गौस कहने का मतलब सिर्फ दावतें नहीं है, सिर्फ ऐशो इशरत नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। या गौस कह दिया है तो समझो बंदा अब अल्लाह रसूल का हो गया है। या गौस कह दिया है तो समझ लो बंदा सहाबा और अहले बैत का हो गया है। या गौस कह दिया है तो समझ जाओ बंदा कुरान और हदीस का हो गया है। या गौस कह दिया तो अब बेफिक्र हो जाओ और अपने दिल की दुनिया में या गौस का झंडा नस्ब कर लो और बता दो शैतानों से कि अब मेरे दिल पर किसी की फतह और किसी की कामयाबी का झंडा लहरता रहेगा तो किसी और का नहीं, गौसे आजम का। तो इस तरह इस उसूल और ज़ाब्ते पर अपनी जिंदगी गुजारे और मुकम्मल मुसलमान बन जाए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बाप बेटे ने दुआ की, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ की, परवरदिगार हम दोनों को अपनी बारगाह में मुसलमान बनाए रखना, मुसलमान बनाए रखना। हम दोनों को, बाप को भी बेटे को मुसलमान बनाए रखना और हमारी ज़ुर्रियत को भी मुसलमान बनाए रखना। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना। और हमें कुर्बानी की जगह बता जहां हम अपनी कुर्बानी दे सके। दिखा व अरिना, हमें दिखा, मनासिकना वो जगह जहां हम कुर्बानी दें। बताओ नबियों ने तलब की है वो कुर्बानी की जगह बता जहां तेरे हुजूर हम अपनी कुर्बानी पेश कर सके। कहा हम पर नजरे रहमत फरमा, हम पर रहम कर, हम पर करम कर, वो तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तू ही तो है जो हमारी तौबा कबूल करने वाला है, तू ही तो है जो बेपनाह रहम फरमाने वाला है। दुआ कर रहे हो तो जज्बे कुर्बानी भी रखो, दुआ कर रहे हो तो दीन इस्लाम का दर्द भी रखो, दुआ कर रहे हो तो मुस्तफा की मोहब्बत भी रखो, दुआ कर रहे हो तो कुरान हदीस का एहतराम भी रखो, दुआ कर रहे हो तो अल्लाह की बंदगी भी रखो, दुआ कर रहे हो तो इबादतों की कबूलियत भी रखो। बस दुआ कर देने से काम नहीं चलता, दुआ के पीछे उसके सारे बताए हुए अहकामात को दिल में रखकर जुबान हिलाओ, दुआ के लिए हाथ उठाओ। अभी हाथ उठेगा नहीं कि दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। मुकम्मल अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं और दीन इस्लाम के रास्ते पर अपने बच्चों को चलाएं। गौसे आज़म से सही माने में करीब से करीब तर हो जाएं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी बारगाह में नजर नियाज पेश करें, उनके किरदार को अपनाएं। गौसे आज़म ने कभी नमाज तर्क नहीं की, गौसे आज़म हमेशा ज़ुहद व तक़वा इबादत व बंदगी में जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ बैठने को और इस पाकीज़ा महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो।